हाय एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल में फिर से बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं कि त्यौहार के बाद, दिवाली के बाद मैंने सारी चीज़ें किस तरीके से पैक की हैं और हर साल किस तरीके से मैं करती हूँ ताकि अगले साल के लिए आपकी चीज़ें बहुत अच्छी कंडीशन में हो, जगह पर मिले और आप हर बार उनको यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे मेरी जो पूजा है ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, जो कि मैं बहुत ही स्पेशियस बनाती हूँ त्यौहार के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो पूजा का जो भी सामान है, दिवाली का जो त्यौहार है उसमें जितनी भी पूजा के सामान आप रखते हैं उनको आपको बाहर नहीं देना होता है। लाइक जैसे बहुत सारे त्योहारों में हम कुछ कुछ चीज़ें दे देते हैं, दान करते हैं, वैसा नहीं। दिवाली में सारी चीज़ें घर के अंदर ही रहेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे बहुत लंबा टास्क था ये, जिसको कि मेरे को मॉर्निंग से ही करना था, और ये भाई दूज वाले दिन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जितनी भी पूजा में चढ़ाई हुई चीज़ें हैं, चाहे कि फूल, आपके धूप घास, कमल का, आम के पत्ते, सब कुछ, इन सब को जो है मैंने एक साइड में कर लिया। अब यहाँ पे मैं जितनी भी पूजा में मेरी चीज़ें यूज़ हुई हैं उन सब को मैं आज ही वॉश करके अच्छे से क्लीन करके उसी बॉक्स में पैक कर दूँगी जिस बॉक्स से मैंने इसको निकाला था, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी पूजा से रिलेटेड चीज़ें हों या त्यौहार हो तो मुझे वो वहीं पे मिले और ऑलरेडी सब कुछ क्लीन हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जितनी भी वॉश करने वाली चीज़ें हैं और जो भी हैं उन सबको मैं कलेक्ट कर लूँगी। एंड पूजा का जो भी जल, चाहे आप कलश रखते हैं, स्थापना करते हैं या पूजा में चढ़ाते हैं, उन सबको भी हम घर के अंदर ही रखेंगे, कहीं ऐसी वैसी जगह हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं बेसिकली जो भी जल है, सब कुछ है, उन सबको मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से करती हूँ। तो सबसे पहले मैं सारी चीज़ें जो भी मैंने पूजा का किया था यहाँ पे दिवाली के लिए, उस सबको मैं अच्छे से पैक कर दूँगी। तो बैकग्राउंड को थोड़ा डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे अपनी एक साड़ी का यूज़ किया था, जो कि बहुत अच्छे से परफेक्टली यहाँ पे जा रहा था, कलर कॉम्बो सब कुछ। एंड इन सबको मैं अच्छे से दोबारा पैक करूँगी। दिवाली में हम जितनी भी लाइट्स लगाते हैं बेसिकली कोशिश करें कि इसी तरीके से रोल करके रखें। और क्योंकि मैं बहुत ही सालों से, जब से शादी हुई है तब से भी मेरी बहुत सारी चीज़ें अभी तक चल रही हैं, तो उसी तरीके से मैंने रखा है। जितने भी दिए हैं सब कलेक्ट कर लिए, क्योंकि मैं इनको अच्छे से अब दोबारा से वॉश करूँगी, और जो कि उस कंडीशन में नहीं है कि नेक्स्ट टाइम यूज़ किया जा सके, तो उनको आप अपने गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे आइडियाज़ हैं, चाहे आपको पॉट का होल कवर करना हो, चाहे उनको तोड़ के आप अच्छे ड्रेनेज के लिए सॉइल में मिक्स कर सकते हैं। बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, दोबारा पेंट करके उनको रीयूज़ किया जा सकता है। एंड जितने भी ये वाले आपको पूजा में आएंगे उन सब को आपको किसी अच्छे से गमले में या मिट्टी में रख दीजिए। वो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें बहुत इजीली आपके सॉइल में मिक्स हो जाती हैं। एंड इसी तरीके से इधर उधर डिस्कार्ड ना करें, बहुत अच्छे से घर पे ही रखें। नेक्स्ट जितने भी अनाज मैंने पूजा में रखे थे, हम सब करते हैं, और कुछ अगर आप लोग करते हैं तो ये इस तरीके से आप ज़रूर करें। यहाँ पे जितनी भी अनाज थे जिनको हमने पूजा किया था उन सबको दोबारा से उन्हीं बॉक्सेस में रख दें। बेसिकली हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा घर पूरी तरीके से हर चीज़ से भरा रहे, तो उसी के साथ हम घर के अंदर ही इन सबको रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ें रख दी हैं जो मैंने पूजा में रखी थी। एंड मेन यहाँ पे राइस और जो धनिया है उनको भी आप रख सकते हैं। धनिया को बेसिकली मैं हर बार थोड़ा सा, बहुत सारी चीज़ें पोटली बना के रख लेती हूँ, एंड कुछ यहाँ पे मैं गमले में लगाऊंगी, जिसके लिए मैं यहाँ पे हल्का सा क्रश करके एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए या फिर पानी में भिगो के रखूँगी, फिर मैं इसको मिट्टी में लगा दूँगी। अब ये वीडियो मैं बहुत टाइम के बाद एडिटिंग कर रही हूँ, अब तक मेरा धनिया हो चुका है, एंड लास्ट में मैं वो भी आपको दिखाऊँगी। ऑब्वियसली धनिया बहुत जल्दी ग्रो करता है, इसीलिए हम पूजा में इनको यूज़ करते हैं। एंड जो पानी ये है इसको हम किसी भी प्लांट में, तो मैं यहाँ पे तुलसी में डाल रही हूँ और भी प्लांट्स में डालूँगी मैं। तो इस तरीके से पूजा का सारा सामान हमारा हो जाता है। दिवाली की एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था किस तरीके से मैंने सेटअप किया था, तो वो सेटअप पूजा के लिए एंड दिवाली के लिए था, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत सारे हमारे घर में मेहमान आते हैं एंड बहुत अच्छे से हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो उस हिसाब से मैंने सेटअप किया था। अब मैं यहाँ पे दोबारा से एक नॉर्मल जो रेगुलर हम लोग करते हैं वही मैं कर रही हूँ। तो ये मेरे कर्टन एज अ डिवाइडर है, जो कि लिविंग रूम, मेरे डाइनिंग और पूजा को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत लाइट कलर के लगाए हैं, एंड ये
लास्ट ईयर मैंने बनाए थे बहुत अच्छे पूरे लिविंग रूम के लिए। एंड हर कर्टेन के साथ ये जाते हैं क्योंकि हल्के से लाइट है, क्रीम कलर में है, हल्का सा इसमें स्पार्कल जैसा भी है, तो ऑल ओवर सब कर्टेन के साथ बहुत अच्छे से जाता है। एंड यहाँ पे मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें सेट करूँगी। एंड ये डाइनिंग मैं तब किचन में रखा था जब दिवाली की सेलिब्रेशन थी, तो इसी तरीके से वापस लाके इन सबको अरेंज करना है। दिवाली में जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं, चाहे फ्लावर्स हो, रंगोली से सामान हो, चाहे लाइट्स हो, जो कुछ भी है, हमारे पास बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं डेकोरेशन में, तो उन सबको एक पर्टिकुलर बॉक्स में आप ज़रूर अरेंज कर लें। तो यहाँ पे जितनी भी मेरे पास कार्डबोर्ड्स के जितने भी, चाहे वो शूज़ के हों, टॉयज़ के हों, गिफ्ट्स के हों, चाहे डिलीवरी बॉक्सेस हों, सबको मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। एंड बहुत टाइम से मैं ऐसा कर रही हूँ। एंड छोटे-छोटे बॉक्सेस में रखने के बाद लाइट्स का एक पर्टिकुलर बॉक्स और सारी चीज़ों का, फ्लावर्स का, रंगोली से पूजा का, सारे सामान का एक पर्टिकुलर बड़ा-बड़ा कार्टन एंड सारी चीज़ें उसके अंदर अरेंज, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए चीज़ें बहुत अच्छी कंडीशन में भी हो और रेडी टू यूज़ हो। एंड जो ये लाइट्स हैं, ये मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ एंड अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में है कुछ-कुछ। लेकिन कुछ-कुछ इस साल मे बी इतनी सारी शिफ्टिंग हुई है उस वजह से, या मे बी हो जाता होगा, तो कुछ-कुछ इस साल बहुत सारे डैमेज हुए थे, बट उनको मैंने सेलो टेप इन सब से फिक्स कर लिया। बट स्टिल मे बी नेक्स्ट ईयर मुझे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ परचेज़ करना पड़ेगा। हर साल इतनी सारी चीज़ें, नई-नई चीज़ें मार्केट में आती हैं, मन करता है, बट रखने के लिए उतना स्पेस एक रेंटेड अपार्टमेंट में होना भी ज़रूरी है ना। तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि चीज़ें बहुत सँभाल के रखूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ हो, और धीरे-धीरे, चाहे बजट को कह लो, चाहे स्पेस को कह लो, देखते हुए ही मैं चीज़ें ऐड ऑन करती हूँ अपने सारे सामानों में। लास्ट ईयर मैंने ये उर्ली का सेट लिया था, जो कि मैंने मीशो से लिया था एंड बहुत अच्छी कंडीशन में था, बहुत अच्छी डील में मुझे ये मिला था। एंड लास्ट ईयर से ही मैं इस सब को यूज़ कर रही हूँ। एंड जब आप इसको यूज़ करते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से क्लीन कर लें, कोई भी उर्ली, क्योंकि इनमें जो पॉलिश होता है ऑब्वियसली वो हल्का-हल्का जाता है, बट उनका भी एक स्प्रे आता है जिसको कि आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो मे बी नेक्स्ट ईयर मैं इनमें दोबारा से वो पॉलिश करूँ गोल्डन कलर का ही। तो इसकी जो पैकेजिंग है वो उसी में ही रखती हूँ मैं, जो कि मेरे पास रिसीव हुआ था, क्योंकि इसमें बबल बैग सब कुछ है। तो दोबारा से इनको ही मैं अच्छे से अरेंज करके वापस से इनको रख दूँगी। एंड इस साल भी मैंने बहुत सारी चीज़ें छोटी-छोटी ली थी दिवाली के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ऐसा कुछ लिया नहीं था। इस साल मेरा बहुत मन था कि आप लोगों के साथ एक हॉल भी शेयर करूँगी, एंड उसको मैंने प्रिपेयर किया था, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई, मैंने आपको बताया था। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं कभी शेयर करूँगी। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें पैक कर दी, घर भी दोबारा से अरेंज कर दिया एंड लास्ट अब यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी सेट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपनी चीज़ों को हर साल अच्छे से पैक करके नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी करके रखेंगे, तो चीज़ें जगह पर भी होंगी एंड आपको बहुत ईज़िली मिलेंगी, बहुत अच्छी कंडीशन में मिलेंगी। तो ये था आज का एक छोटा-सा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।